नमस्कार दोस्त। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सपना क्या था? जिस दिन संविधान लिखा गया उस दिन देश ने खुद से क्या वादा किया था? आइए आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम देखेंगे। हम आज प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। दरअसल प्रस्तावना को समझने वाले हैं। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा भी कही जाती है। क्यों कही जाती है, क्या वजह है, क्या क्या रीज़न है? तो आज हम प्रस्तावना को पहले प्रियम्बल को पढ़ के फिर समझते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या कहती है भारत के लोगों से और संविधान क्या कहता है भारत के लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ये जो हमारा प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो संविधान हमारा ये कहता है। ठीक है ना, संविधान की मूल बातें ये है। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक एक बिंदु को और एक एक पहलू को समझाता हूँ आपको। ठीक है, प्रस्तावना हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो प्रस्तावना क्या कहलाती है भाई? प्रस्तावना कहना क्या चाहती है? तो प्रस्तावना बोल रही है, प्रस्तावना संविधान की भूमिका, इंट्रोडक्शन या संविधान की आत्मा है। ठीक है ना, ये रोल करता है, आत्मा है। ठीक है ना, इसके बिना मतलब जैसे कि शरीर में आत्मा ना हो तो हम चल ही नहीं सकते, वैसे ठीक ये आत्मा है। तो प्रस्तावना का परिचय, जब हम प्रस्तावना का परिचय देखेंगे, ठीक है ना, तो पहले आपको मैं ये बता दिया। ठीक है ना, और यहाँ से भी आप आसानी से समझ सकते हैं प्रस्तावना का परिचय। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। ठीक है ना, भूमिका, जहाँ से मतलब प्रस्तावना को हम समझ सकते हैं। यह हमें बताती है कि संविधान किन सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित है। मतलब संविधान के क्या क्या सिद्धांत है और किन मूल्यों के आधार पर हमारा संविधान बना है। यह कहती है कि हम भारत के लोग, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत किसी के अधीन नहीं। इस बात को नोट करिएगा आप अपने दिमाग में कि भारत किसी के अधीन नहीं है। ठीक है ना, भारत का खुद का संविधान है और ये खुद अपने रूल रेगुलेशन के आधार पे ये चलता है। ठीक है ना, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है ना, भारत किसी के अधीन नहीं है। अब समाजवादी का मतलब ये हुआ, समाजवादी का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हर नागरिकों को समान अवसर, ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना, सरकार के द्वारा वो समाजवादी मतलब सबको समान रूप से दिया जाएगा। ठीक है ना, हर नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो नौकरी में हो, शिक्षा में हो या फिर किसी भी तरीके से। ठीक है, कुछ आधारों पर भेदभाव किया जाता है, मैं आगे के वीडियोज में या फिर क्लासेस में आपको सूचित कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है ना, अब पंथ निरपेक्ष देखते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है? हमारा मतलब संविधान हमारा पंथ निरपेक्ष है। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं तो सभी धर्मों को समान सम्मान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हमारा संविधान उसके साथ सम्मान व्यवहार ही करेगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ। लोकतंत्रात्मक, ठीक है ना, मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेटिव सरकार क्या है भाई? कि जनता की सरकार है और जनता के लिए है, जनता की सरकार और जनता के लिए। ठीक है, जैसे कि जनता ही चुनती है, किसी को भी चुनेगी तो जनता ही चुनेगी, जनता द्वारा चुनाव होगा और चुनाव बन के फिर सरकार आता है। ठीक है ना, लोकतंत्र का ये मुख्य हिस्सा है। अब गणराज्य, रिपब्लिक, राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना गया। राष्ट्रपति को जब आप चुनते हैं, ठीक है ना, तो वो राष्ट्रपति कहाँ से चुना जाता है? जनता ही द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, ऐसा कोई शासन नहीं है कि राजा का बेटा राजा है, भैया बैठा दो और राष्ट्रपति बस चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, आगे की क्लास में राष्ट्रपति को भी बहुत विधिवत तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट समझेंगे हम। प्रस्तावना के 4 उद्देश्य भी बताती है भाई। प्रस्तावना 4 उद्देश्य बताती है। क्या क्या बताती है हम इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। न्याय, सबको समान हक है। ठीक है ना, प्रस्तावना के 4 उद्देश्य है।
जो बताती है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ठीक है ना, 4 है। तो सबको समान हक है। न्याय जब मिलेगा तो सबको समान हक मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक गरीब का लड़का है और एक अमीर का लड़का है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ने अपराध किया है तो दोनों को, मतलब जो अमीर का लड़का है उसको कम सज़ा दे दी गई और जो गरीब का लड़का है उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी गई। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो न्याय सबको, जिसको भी मिलेगा न्याय मिलेगा, समान मिलेगा, ठीक है ना। चाहे वो राजा का लड़का हो या फिर मंत्री का लड़का हो या फिर किसी का भी लड़का हो, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। स्वतंत्रता, सोचने की हमें स्वतंत्रता है, बोलने की भी स्वतंत्रता है, मानने की भी स्वतंत्रता है और मानने की भी आज़ादी है। हम आराम से अपना सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट में जो बताता है, ठीक है ना। वो भी हम किसी दिन वीडियो लाएंगे। समता, सबके लिए बराबरी, समता सबके लिए बराबर, ठीक है ना। किसी से भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ समान व्यवहार होता है। बंधुता, एकता और भाईचारा, एकता और भाईचारा हम लोगों को बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, ठीक है ना। सबके साथ एकता रहना और सबके साथ व्यवहारात्मक रूप से हमें बिहेव करना है, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य हम देख लेंगे, प्रस्तावना से जुड़ा हुआ कुछ है। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। वनडे का एग्जाम दीजिए आप, या फिर रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं ना, तो ये दरअसल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हर एक दूसरे एग्जाम में। अब केशवानंद भारती केस में, मतलब 1973 में एक केस हुआ था, ठीक है ना, केशवानंद भारती केस, ठीक है ना, मामला एक कहा जाता है, ठीक है। और इस पे संक्षिप्त रूप से जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। कुछ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसका देख लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन जो कि मोस्ट रूप से प्रस्तावना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? भाई हम भारत के लोग हैं, ठीक है। भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो भारत की जनता ही संविधान की असली शक्ति है। कहने का अभिप्राय ये है कि जनता ही संविधान को ताकत देती है, ठीक है। और संविधान से ही जनता को ताकत आता है। सिंपल सी बात में आप समझ लीजिए कि, ठीक है, कि जनता ही संविधान को शक्ति देती है और संविधान से जनता को शक्ति मिलती है, ठीक है। समाजवादी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता, ठीक है ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ समान व्यवहार। आर्थिक यहाँ पे लिखा गया है, तो आर्थिक का मतलब कई रूपों में आप ले सकते हैं। मैं एक रूप बता दे रहा हूँ इसका, जैसे कि आर्थिक समानता की, जैसे कि 2 लोग हैं तो कि कोई दो, एक ए है और दूसरा बी है, तो दोनों 8 आवर्स की जॉब करते हैं, ठीक है, दोनों 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि मतलब कि ए वाले को हमने 20,000 रुपये दे दिया और बी वाले को हमने 10,000 रुपये दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों के साथ समान होगा, ठीक है ना। आर्थिक रूप से दोनों का समान ही वेतन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं गणराज्य क्या दर्शाता है। गणराज्य क्या दर्शाता है? तो भैया राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी को हम नॉमिनेट कर दिए, किसी को नामित कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना में कौन से 4 उद्देश्य हैं? ठीक है ना। तो प्रस्तावना में कौन से 4 उद्देश्य हैं? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है दोस्तों। और एक आखिरी सा है जो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना भैया, वन डे एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपसे, और भी कई प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।